तीन बातें गांठ में बांध लेना, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। नमस्कार प्रिय सज्जनों, पुनः स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, दूसरे के अधीन होकर हमें क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। विद्वान लोग कहते हैं दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति उसके लिए तो बोझ है ही, पृथ्वी पर भी बोझ है। इससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं हो सकती। तो आइए पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। ये कहानी अपनी भाषा में आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें किन किन लोगों के भरोसे रहकर कोई काम नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये बीते हुए पुराने समय की बात है। एक किसान किसी दूसरे प्रदेश में भैंस खरीदने गया था। पहले गांव में सड़कें तो होती नहीं थी, न ही मवेशी लादने के लिए ट्रक या टेम्पू चलते थे। ज्यादातर लोग पशु खरीद कर पैदल ही सफर करते थे। रास्ते में किसी रिश्तेदार का घर पड़ जाता था तो वहां ठहर जाते थे। रुकते रुकाते कई दिनों में वे अपने घर तक पहुंच जाते थे। ठीक इसी प्रकार किसान ने भी एक अच्छी नस्ल वाली भैंस खरीदी और भैंस खरीद कर वो पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे शाम हो गई। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। अंधेरे को बढ़ता हुआ देखकर वो किसान, रास्ते में उसका एक रिश्तेदार रहता था, वो उसी के गांव में चला गया। किसान के साथ एक बड़ी ही अच्छी नस्ल की दूध देने वाली भैंस थी। किसान के रिश्तेदार ने किसान और उसकी भैंस के लिए भोजन और चारे की व्यवस्था कर ली और उसके ठहरने का सारा बंदोबस्त कर दिया। गांव के बहुत सारे लोग किसान की भैंस को देखने के लिए उसके रिश्तेदार की चौपाल पे आए। भैंस को देखकर सारे लोग बड़े खुश हुए। अब क्या था, रिश्तेदार की घरवाली ने रात में भैंस को चारा खिलाया और उसका दूध दुहा। पूरे कुटुंब के लोगों ने खूब दूध पिया और जो दूध शेष बच गया उसका दही जमा दिया। सुबह उस दही को मथ कर उससे माखन निकालकर छाछ को अड़ोस पड़ोस में बंटवा दिया। किसान तो भैंस को अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर कुछ दिनों के लिए फिर से बाजार में चला गया। भैंस रिश्तेदार के यहाँ रहकर दूध देती, वे लोग उसका छाछ बनाते और मोहल्ला पड़ोस में बंटवा देते। उसी दौरान क्या हुआ, मोहल्ले के एक बूढ़े ताऊ भी छाछ ले जाते थे। उन्हें भी छाछ का खूब स्वाद भाया। वे रोजाना छाछ मांगने पड़ोसी के घर पहुंच जाते थे। परंतु दोस्तों, बूढ़े ताऊ और छाछ के बीच में एक चीज रोड़ा बनी हुई थी जिससे ताऊ का आनंद सब किरकिरा हो जाता था, और वो थी ताऊ की मूछें। जब ताऊ छाछ पीते थे तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें बीच में आ जाती थीं और वे छाछ में भीग जाती थीं। यह बात ताऊ को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इस प्रकार से कई दिन हो गए। ताऊ को छाछ पीते पीते उन्हें छाछ का ऐसा चस्का लगा कि छाछ का आनंद किरकिरा ना हो, इसलिए वो ताऊ नाई की दुकान पर पहुंच गए और अपनी मूछें मुड़वा ली। ताऊ ने सोचा कि इस प्रकार हमें छाछ पीने को तो रोजाना मिलती ही रहेगी, अब मूछें नहीं रहीं तो छाछ पीने में मूछें विघ्न नहीं बनेंगी। ताऊ मूछें मुड़वा कर जब घर आए, संयोग से उसी दिन किसान भी वापस लौट आया और वो अपनी भैंस अपने रिश्तेदार के यहाँ से लेकर अपने गांव चला गया। सुबह को जब बूढ़े ताऊ छाछ लेने के लिए पड़ोसी के घर पर गए तो वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि जिसकी भैंस थी वो अपनी भैंस को लेकर अपने गांव चला गया है। मित्रों, ये जानकर ताऊ को बड़ा दुख पहुंचा कि छाछ के लिए मैं अपनी मूछें तक मुड़वा आया, अब भैंस वाला तो अपनी भैंसिया ही ले गया। किसी ने सच कहा है कि बेगानी छाछ पर मूछें नहीं मुड़वाना चाहिए। दोस्तों, बूढ़े ताऊ की पूरे गांव में बड़ी हंसी हुई। मित्रों, कहानी तो खत्म हो गई पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ गई कि हमें कभी भी दूसरे पर आश्रित होकर जीवन नहीं जीना चाहिए। कहते हैं पराधीन सपने हूँ सुख नाई। दूसरों पर निर्भर लोगों को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाले, बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, बिना कर्म किए हुए धन की लालसा रखने वाले, दरिद्र होकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ऐसे मनुष्यों को मूर्ख कहा जाता है और मनुष्यों के लिए उसकी मूर्खता सबसे बड़ी दुखदाई होती है। मित्रों, इससे भी बड़ा दुख होता है दूसरे के टुकड़ों पर पलना, पराए घर में रहना, दुष्ट पुरुषों की गुलामी करना। इसलिए भले ही हमें रूखा सूखा मिले, झोपड़ी में गुजर करनी पड़े तो कर लेना, भूखे पेट रह लेना, पर दूसरों के अधीन बनकर मत रहना। आत्मनिर्भर मनुष्य भले ही कम कमाता हो पर उसकी स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सुख होता है। और अंत में ये तीन बातें
गांठ में बांध कर रख लेना। आप कभी जीवन में दुखी, लाचार, निराश और हताश नहीं होगे। मित्रों, पहली बात, अपने बल, अपने धन, अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही मनुष्य को काम करना चाहिए। दूसरे के बल पर, उसकी सहन शक्ति के सहारे किसी से बैर नहीं ठानना चाहिए। दूसरे के धन, बल, बुद्धि और विद्या के सहारे चलकर कभी मद नहीं करना चाहिए। जब तक अपनी सामर्थ्य ना हो तब तक दूसरे के कहने से या उसकी सहायता से किसी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसे मौके पर दूसरे के द्वारा ली गई सहायता धोखा दे जाती है। मित्रों, अपनी मेहनत से कमाया गया धन, अपने पुरुषार्थ से पाया गया लक्ष्य, अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, अपनी कौशलता से फैलाया गया यश मनुष्य को सदैव सुख देता है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।